श्री हरिवंश। भक्तों की ऐसी महिमा है कि उनके स्मरण मात्र से उनके भजन का छठवां अंश स्मरण करने वाले को प्राप्त हो जाता है, संभाषण करने वाले को प्राप्त हो जाता है, संग बैठने से प्राप्त हो जाता है, उनकी दृष्टि से प्राप्त हो जाता है। अपने को भगवत प्राप्ति की अब चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये भक्त नामावली जो आप गाते हो बहुत हृदय में आनंद उमगता है सुन के। अगर 5 भक्तों का स्मरण कर ले नित्य तो भव समुद्र में वो डूबेगा नहीं। फिर इतने भक्तों की नामावली समस्त विघ्नों का शमन करके और भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य है भगवत भक्तों की स्मरण में। पर ऐसा सौभाग्य कम होता है कि भक्तों का स्मरण करने का सौभाग्य मिले, क्योंकि ऐसी महत्व बुद्धि किसी विशेष भाग्यशाली के हृदय में होती है जो भक्त चरण भाव रखता है अपने हृदय में। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भक्तन की नामावली जो करी है चितलाय, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। कौन हरि? जिसके अनंत शक्तियां हैं। जो भक्त का स्मरण करता है, भक्त की नामावली का गान करता है, तो हरि उसकी सहायता करते हैं। ये भव समुद्र रचा हुआ इन्हीं का है। अगर ये सहायता करें तो इसे पार नहीं होना होता, इसका अस्तित्व ही सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन विचार करो, इनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भव समुद्र से पार होने की जरूरत नहीं है, वो सूख ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु, वो हरि सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। बोले ठीक है चलो तुम, और कमर कस के हम पीछे चलते, अब देखते हैं कौन तुम्हारा बिगाड़ लेता है। कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता त्रिभुवन में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जिसकी हरि सहायता करे और उसे कोई परास्त कर सके। ऐसा नहीं। देखो बड़ा मुश्किल समय है ये, इसमें भगवत स्मरण होना, भगवत भक्तों का स्मरण होना, भगवत सेवा में रुचि होना, ये सब हमारे अहोभाग्य प्रकट करने के लिए लाडली जी ने स्वाभाविक दे दिया है। अब जैसे जो नहीं रुचि रखता वो बैठा केवल रहे, इतने भक्तों के नाम सुनने को मिलेंगे उसको। बोले वो स्मरण नहीं कर रहा है, केवल सुनने से हो जाएगा। रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास और छीत, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। आहा, अगर एक भक्त का नाम कान में पड़ गया तो एक शरीर पवित्र होने की बात नहीं कह रहे, सब जग होत पुनीत। इतने भक्तों का नाम स्मरण करने का सौभाग्य, अगर हरि ना चाहे तो आप स्मरण भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, आप बैठ भी नहीं सकते। हमारे ऊपर बहुत कृपा है। अब हमें कल्याण की चिंता नहीं। एक बार चतुरासी जी गाने से छुट्टी 84 भ्रमंते निरखे जुगल किशोर, कुछ नहीं हो रहा तो धाम में पड़े, ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, और देश के बसती अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। कहाँ सो रहे? लाडली के दरवाजे पर। कभी तो नूपुरों की झनकार करती हुई निकलेंगी, देखेंगे पड़ा रहता है तो जगा देंगी, और जब जगा देंगी तो उनके दर्शन हो जाएंगे।
अभी हम अविद्या में ही तो पड़े। जिस समय लाडली की कृपा करेंगी तो हृदय के नेत्र खुलेंगे, तो यहीं बैठी है लाडली, यही है, विराजमान है, हमारे को बहुत प्यार कर रहे हैं। हर समय हम उनकी दृष्टि में है लाडली, हमारी दृष्टि उन पर नहीं है। जिस दिन वो हमें जगा देंगी तो हमारी दृष्टि में आ जाएंगी लाडली। अभी हमारी दृष्टि में जगत है, शरीर है, भोग है, हम कहलाते जरूर भगत हैं, और हमारी दृष्टि में लाडली जो नहीं है, हमारी दृष्टि में भी माया है। शरीर प्रियता, इंद्रियजन्य भोग प्रियता, इंद्रियजन्यों के भोगों में ऐसा कि इसमें सुख है। अगर ये दृष्टि है तो अभी लाडली पे दृष्टि कहाँ है? लाडली पे दृष्टि जिसकी हो गई उसकी और दृष्टि रही ही नहीं जाती। चलो हमारी दृष्टि नहीं, पर आपकी तो दृष्टि हम पे है, तो कभी तो जगा ही देंगी, कब तक सोते रहेंगे? इसलिए और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सब तो पूजत नहीं वृंदावन ये जगाएंगे। अभी हम जगे नहीं, सही मानो, अभी जगे। जिस समय जग जाओगे तो सबसे पहला जागने का लक्षण होता है, जे ही जाने जग जाए हिराई, संसार दृष्टि का नाश हो जाएगा, केवल श्री जी की दृष्टि मिलेगी, भगवत दृष्टि। जिधर देखोगे उधर श्यामा। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने। जब तक दृष्टि श्री जी में नहीं होती तब तक हम कहीं पर बहुत अच्छी जगह सोने को मिल गई। देख, उठते बैठते चलते फिरते भले हम देहाभिमानी हैं, विषयी है, पर जो दुर्लभ वस्तु है भक्ति स्मरण और भगवंत स्मरण, ये बहुत दुर्लभ बात है। त्रिभुवन में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है जिसे दुर्लभ कहा गया है, यही दुर्लभ है। संत समागम और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा धन लक्ष्मी, तो पापियों के घर हो गए। दुर्लभ क्या है? भक्ति स्मरण और भगवंत स्मरण। ये हमारी तरफ से नहीं हो रहा, हमारी लाडली जो की हम पर दृष्टि है इसलिए हो रहा है। और जिस दिन वो जगा देंगे, हमारी दृष्टि उधर हो गई, तो फिर उर के नयन निहार। बस यहां इनको एक बार देखने का मतलब है, फिर उसके देखने की शक्ति खत्म हो जाती है। सामने संसार होने पर उसे नहीं दिखाई देगा। एक दो बार हमने स्वयं चेक किया कि जैसे सूर्य भगवान है ना, आप ऐसे देखिए, फिर आप देखो सूर्य नजर आएंगे, कुछ नजर ले आएंगे। हमने देखा है तेज जब उनका प्रकाशित हो रहा 10-11 बजे, ऐसे उनके दर्शन बड़ा कठिन है, पर ऐसे आप अगर संयम से है तो आप देख सकते हैं। ऐसे देखे, फिर आप आंख मूंदे तो सूर्य, आंख खोले तो सूर्य। और जिनकी नख कांति से करोड़ों सूर्यों का, करोड़ नहीं करोड़ों सूर्यों का तेज प्रकट हो रहा है, उन लाडली जी के चरणों को हम देख ले, फिर और कुछ देखने की हिम्मत, देखने की सामर्थ्य, देखने की चाह नहीं रह जाएगी। अब तो जित देखो देखो, अब दूसरा नहीं, दूसरा। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है। ये जैसे आप श्री लाडली लाल के गुण कीर्तन करते हैं, भक्तों का नाम, ये दुर्लभ बात है। भक्तों का नाम कीर्तन बहुत दुर्लभ विषय है। 24 घंटे में एक बार जिससे नाम कीर्तन हो जाता है ना, तो आपकी पूरी साधना सुरक्षित है। कुछ भी गलती अपराध कुछ भी हो, इनका सुमिरन मात्र करने से सब बात बन जाती है। भयंकर अपराध बन गया हो, भक्त नाम का सुमिरन हो जाए। अजहू सोच विचार के
गहि भक्तन पद ओट, तो हरि कृपाल सब पाछली, क्षमी है तेरी खोट। हम कोई भी बात अपनी मनमानी नहीं कहते, क्योंकि हमारा मन है ही कितना है। वो जो रसिकों ने कहा, जो महापुरुष, कितना भयंकर अपराध बन जाए, डरना चाहिए अपराध से, पर निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास श्री जी और श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों का बल, श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों का बल, क्योंकि श्री जी के बल का परिचय हमें श्री जी के जनों के बल से होता है। इसलिए वो मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है जब भक्त के प्रति भगवत बुद्धि हो जाए। भक्त चरण को देख के ये बात आ जाएगी, मेरी लाडली, मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाराध्य प्रभु देखो मेरे लिए भक्त स्वरूप में मेरे सामने। भक्त के प्रति जब देखो, हरिवंश महाप्रभु लाडली जी को कितना प्यार करते हैं, मतलब हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं, पर वो लाडली जी से भी कह रहे हैं, जय सीत हरिवंश प्रभु राधिका रवन मुको, भावे माई जगत भगत भजनी। मुझे सबसे प्यारा वही लगता है जो भगत का भजन करता है। देखो लालजू भी आपके भगत हैं, आप लाडली जी से कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, भावे माई जगत भजनी। कभी भी जब तुम्हारा मन निराश हो, मन उदास हो, तो किसी भक्त चरित्र का श्रवण मनन कर लेना। कभी जब तुम विकार में हो, विकार तुम्हारा समल न रहा हो, किसी भी संप्रदाय, इसमें संप्रदायवाद नहीं, संप्रदायवाद तो रस प्राप्ति के लिए मार्ग चयन किए। भक्तों को सब हमारे गुरुदेव हैं, सब हमारे परम प्रीतम हैं। किसी भी भक्त के चरित्र को सुनना, उसके चरित्र का गायन करना, निश्चित आप उसी समय देखेंगे। एक बार प्रारंभ की थी बात, तो मीरा चरित्र मिला था, जो सौभाग्यवती राणा जी मिली, वो दर्शन करने आई हुई थी, धाम में मिली थी। क्या अद्भुत लेखनी उनकी, भावपूर्ण। आपको सही बताए, जब भिक्षा मांग के रात्रि में आते तो ऐसी परिक्रमा मार्ग में ऐसे चलते, तो मीरा जी नेत्रों में, क्योंकि वो जो चिंतन की तरह चिल्ला चिल्ला के रो पड़ते थे। तो ये ही ऐसी भावपूर्ण मीरा जी की बात और उनका ध्यान आता ना, वैसे चिल्ला। हृदय में विकार जब कभी आए, ध्यान रखना, ये बहुत गुप्त बात है। आप श्रद्धा पूर्वक किसी भक्त चरित्र को पढ़ लोगे तो आप देखोगे कि कुछ और ही दशा, रोना आने लगेगा। अगर थोड़ा भी भक्ति है, भक्त चरित्र हृदय को एकदम भक्ति घनीभूत हो जाती है, जहां विकार का प्रवेश नहीं होता। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी। घनीभूत कहते हैं जिसमें कहीं भी प्रवेश की गुंजाइश ना हो। घन से पिटाई होती है अस्त्रों को बनाने की, उसकी धार, क्योंकि बहुत ठोस होता है और घन में ही रखा जाता है। घन से ही उसे वो जो नीचे लोहा होता है वो घनीभूत होता है, ऊपर से पिटाई होती है घनीभूत होती है। पिटाई के बीच में जो होती है धार निकलती उससे। तो बुद्धि में जब भक्तों के स्मरण से घनीभूत भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो विवेक की ऐसी धार बनती है ना, काट के फेंक देता। कोई भी विकार वहां टिकने नहीं पाता। सच्ची मानना, जब आपको कोई विकार परेशान करे, जब आपको कोई ऐसा संकट हो जिससे आप निकल ना पा रहे हो, जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आपको कोई उत्तर न नजर आ रहा हो, तो भक्ति स्मरण में लग जाना। आप देख लेना, अभी जो गाते हो, पहली पंक्ति क्या है? हम सो इन साधन सो पंगत। ये दूसरी क्या है? जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत। अब इस पर विश्वास कीजिए। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न। ये विश्वास धर लो।
कभी कभी हृदय की अंतर की बातें कई बार कह चुके हैं, फिर एक नया सा लगता है कि ऐसा है। कभी तुम्हें कोई विकार सता रहा हो, कभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो मेरे कोई साथी नहीं है, कभी कोई संकट हो, कभी कोई ऐसी समस्या हो जिसका उत्तर तुम्हारे हृदय में ना आ रहा हो, मार्गदर्शन न मिल रहा हो, भक्त चरित्र पढ़ने लगना या भक्त नाम कीर्तन करने लगना, फिर आप परिणाम देखना। भाव से करना, प्रणाम करना और भक्त नामावली कर लेना। गुरुदास जी, भगवत ऋषि जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने गाया, तत्काल समाधान मिलेगा। अगर भाव से करोगे ना, तत्काल भक्त स्मरण बहुत बड़ा भजन है, बहुत बड़ा भक्त आश्रय, बहुत बड़ा आश्रय, भक्त आश्रय बहुत बड़ा आश्रय। पर यहां रति नहीं थी। कलिकाल का कुछ ऐसा प्रभाव है, भक्तों की प्रति श्रद्धा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तो पाखंड रोग से ग्रसित भाव हो गए, लोग केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए इस भेष का प्रयोग किया जाता है। और यह भेष का निर्वाह तभी हो सकता है जब उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति हो। यह भेष पाखंड के लिए नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से थोड़ा भी नीचे में राजी हो गए तो पाखंड हो जाएगा, पाखंड का रोग लग जाएगा। वो चाहे मान प्रतिष्ठा हो, चाहे लोक यश कीर्ति हो, अगर भगवत प्राप्ति से नीचे में तुम राजी हो गए तो ये दंभ पाखंड रूपी रोग भक्ति को लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। और जिनको पता ही नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं, वो ऐसा फिर ऐसे जब होते तो लोगों की श्रद्धा नष्ट हो जाती। नहीं तो भक्तों के चरणों का चिंतन मात्र घनीभूत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करने वाली ये वृत्ति है भक्तों का। ना तो हमें इसमें संप्रदायवाद देखना है और न इसमें अवस्था देखनी है। ऐसा भक्त का नहीं होता कि वो 80 वर्ष का पुराना है तो अभी तो कल के लड़के, ऐसा नहीं। परमहंस जी श्री सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं और उनके पिता, उनके पिता के पिता सब बैठे हुए हैं, सब खड़े हो गए जी। परमहंस जी आए, सुखदेव जी खड़े हो गए, पराशर भगवान, व्यासदेव, व्यासदेव पिता और उनके पिता पराशर जी, शक्ति महाराज से पास, और फिर शक्ति महाराज के पिता वशिष्ठ जी। तो शक्ति महाराज तो अंतर ध्यान हो गया, पर वशिष्ठ जी बैठे थे, बाबा पर बाबा सब खड़े हो गए हाथ जोड़। ये नहीं कि वो हमारा नाती बनाते, नहीं, क्योंकि वो भगवान में जितना गर्व से तन्मय है तो उनका आदर किया, भक्ति का आदर है, भगवान की प्रीता का आदर है। कोई भी भक्त दिखाई दे, मानसिक नमस्कार, भक्त चरण से ही सारे विघ्न नष्ट होते हैं। आज तक जिसकी भी उपासना बाधित हुई है, और आपको रहस्य की बात बता दें, जिसकी भी उपासना भ्रष्ट हुई है उसमें मूल में उसका वैष्णव अपराध है। खोज लेना कोई भी कहीं भी, अगर उसने वैष्णव अपराध नहीं किया, रसिक अपराध, गुरु अपराध नहीं किया, तो चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए वो गलती उसको भ्रष्ट नहीं कर सकती, परमार्थ से नहीं गिरा सकती। पर अगर परमार्थ से कोई भ्रष्ट हुआ है तो अंतर में खोज ले, उसके वैष्णव द्रोह रूपी वृत्ति आ गई और वो चाट गई। चाहे जितने जितेंद्रिय हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, व्रती हो, अगर वैष्णव द्रोह वृत्ति आ गई तो परमार्थ लायक नहीं रहोगे। और चाहे जितने गिरे हुए हो और भक्त चरण धरि भाव, तुम महात्मा बन जाओगे। कोई भी एक शब्द संत का तुम्हें संत बना देगा, बस उसे भाव से स्वीकार कर ले। भक्तों की नामावली जो समूह में होती ना, हृदय से होता है, फिर लगता है कुछ बोलो उसके विषय में, कुछ बोलो। भक्तों की अपार महिमा, बिना भक्तों की कृपा के भगवान तो पहले भी थे, पहले भी थे, आज तक नहीं सुने हमारी, नहीं वही है, हम इसमें संशय नहीं है, पर थे तो पहले भी, कब से कल्पों से भटक रहा हूं, थपेड़े खाते हुए माया के, कभी सूकर कुकर, कभी देवता, कभी ये कभी वो, आज तक विश्राम नहीं हुआ। कोई ऐसी योनि नहीं, कोई ऐसे लोक नहीं जहां भटके ना होंगे। लेकिन आज हमारी भटकन मिट गई,
क्यों? भक्त सानिध्य की। जो भगवान का साक्षात प्रिय वपु है वो भक्त वपु है, जिसकी स्वयं सेवा भगवान करने के लिए लालायित होते हैं। भक्त वपु की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान लालायित होते हैं। भक्त वपु रूपी भगवान का सानिध्य मिल गया, अब माया का भटकना मिट गया। अब अटका दिया भगवान की नाम रूप लीला सेवा में। भक्तों की जो कृपा है वो अनंत मुख से भी वर्णन की जाए तो नहीं की जा सकती, पर वो ये देश भावगम्य है। पग चापूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। आगे सरकार ऐसे भांग बांटने का बट्टा दे दिया भक्त ने। बच्चा है क्या ठाकुर की सेवा निर्वाह कर पाएगा? जाओ ये भगवान है, इसी से भगवान मिल जाएंगे। उन्होंने इसे ऐसा नहीं माना। गुरुदेव ने हमें ठाकुर दिए, धन्ना जी ने, और बाल्यावस्था से ही तो ठाकुर जी साथ खेलते थे, साथ उनसे बात करते थे, साथ खाते थे। भक्त चरण धरि भाव, बस भक्त के प्रति भाव आ जाला इस सृष्टि में बहुत कठिन है। कई बार हम अपने मन को धिक्कारा है कि जब भगवान कह रहे कि मैं भक्त से मंगल करने के लिए तुम्हें मिला हूं, तब तुम ये न देख करके उनके आचरणों पर दृष्टि डालते हो। ये ऐसा, अगर ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों? भगवान की बात को समझो। ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि वो जब तक गुरुदेव उसे रौंदते नहीं तब तक वो मरता नहीं। अहंकार के रौंदने का एक ही जगह है, गुरु बस, क्योंकि और दूसरी जगह ये ऐसा हाथी है कि मानेगा ही नहीं, ऐसे कर देता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे गुरुदेव को कर देते हैं। वहां तो एक जगह ऐसी होती जहां इसके सिवा ऐसे नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो। भगवान भी ऐसे नहीं किए। जो आज्ञा बस इतने पे ही भगवान भी रहे, जहां भी इतने पे। अगर इस अहंकार को मारा तो गुरुदेव ने मारा, नहीं तो इस राक्षस को नहीं मारा जा सकता। हम देखते थे, लाख समझाते थे, बस ये तुरंत जितना उसको ज्ञान प्राप्त है, जितना, और उसकी परखी लगाता है असली कि नहीं, भक्त है कि नहीं। यहां मानने से सवाल हल हो जाता है, तभी जान पाओगे जहां भी कोई भगवान का भक्त। चलो उधर में बाहरी श्रद्धा नहीं तो जो इतिहास साक्षी है जिनकी भक्ति का, भक्तमाल चरित्र भक्तों की, इनमें तो हमें कोई संशय नहीं करना है ना। मान लो हमारी मंद बुद्धि है, कुटिल बुद्धि है, प्रगट में उतना नहीं लगता है, नहीं बन पाती श्रद्धा। चलो तो हम जिनकी इतिहास गुणगान गाया, बड़े बड़े महापुरुष जिनका गुणगान गा रहे, जैसे भक्तमाल है ना, नाभाजी को गुरु प्रसाद से वो संत आकर अपने पूरा चरित्र बताते, तब वो लिखते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई कल्पनात्मक लिखा हो। बड़े बड़े आचार्यों का जो चरित्र, संतों का चरित्र, वो स्वयं आते थे और गुरु का आशीर्वाद था कि तुम जिस संत का चिंतन करोगे संत पधारेंगे। वो आते थे, अपना चरित्र बताते थे। नावा भक्तों के चरित्र में थोड़ा विशेष भाव रखना चाहिए। भक्त नामावली, भक्तों के दर्शन, भक्तों का स्मरण और भक्तों से विनय, विनय पूर्ण जीवन भक्तों के प्रति होना। जो देखो सेवक जी कह रहे हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण दास बलिया। अब देखो कितना विनय, विनय देखो कैसा है। मेरे तन मेरे प्राण मेरा मन उस पर न्यौछावर है जो एक बार बोले श्री हरिवंश। और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये है जो हृदय की प्रेम भूमिका बनती है, वो ऐसे हृदय में बनती है। जो हरिवंश को, जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, संसार की वासना से धीरे धीरे हटाकर उपासना, हम भला वहां अपने अहंकार का प्रयोग करें, वहां हम छाती चौड़ी करके शरू नहीं। वहां तो जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये हृदय में भाव आ जाए तो वृंदावन रस की तरफ हमारी बहुत गति। बस फिर पुनः कह रहा हूं, कभी कोई ऐसा प्रश्न आपके हृदय में परेशान कर रहा हो, समस्या हो, संकट हो, विकार हो, तो एक ऐसी दवा है जो सब जड़ से उड़ा दे, भक्ति स्मरण।
भक्त चरित्र, भक्त चरण रज, भक्त आश्रय। किसी भी भक्त का स्मरण करके भगवान मुझे बचा लो, इस समस्या से बचा लो। अंतर ही अंतर में हृदय से पुकारना, देखना चमत्कार। देव हम तो कहते लगे जो खाया है, जो स्वाद मिला है, उसी को हम बार बार, जब किसी बात को हम बार बार कहें तो समझ लेना कि जो खाया है, स्वाद लिया, वही बात कह रहे हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे नष्ट कर देना। भक्त की महिमा बड़ी अपार है। भगवान भक्त के वशीभूत है। भक्ताधीन मनः पूज्य, भक्ता नाम अभयंकरा। भगवान भक्त अधीन कहे गए। श्री राधा वल्लभ लाल।